वेलकम टू द बोब वाला शो। मेरा नाम अभिषेक है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की कहानी जिनकी 17 सेकंड की एक क्लिप ने उन्हें इन्फ्लुएंसर बना दिया। हमारे साथ हैं स्नेहिल मेहरा। बहिन चौथ बोल रहा है। सो ये जो ट्रांजिशन था एकता कपूर से संजय लीला बंसाली, वाज शी ओके विद इट? एकता मैम स्टेज पे आई, हेल्ड माय हैंड एंड शी सेड टुडे योर लाइफ चेंज। द रेस्ट इज एज दे से हिस्ट्री। कितना फर्क है एकता कपूर के साथ काम करने में और संजय लीला बंसाली के साथ काम करने में? कोई भी इंसान बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उनको दे नो हाउ टू बी अहेड ऑफ द कर्व। तो टीवी अपने आप में ना बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन टीवी राइटिंग इज द टफेस्ट राइटिंग इन द वर्ल्ड आई गेस। क्योंकि हम तो रोज कुआं खोद के रोज पानी निकाल के रोज पी रहे थे। तो हाउ टू बी काम कंपोज व्हेन यू आर फेमस? विद ग्रेट फेम कम्स ग्रेट ह्यूमिलिटी। पीपल हु एस्पायर टू बी अ राइटर। तो आपकी एक कॉमन एडवाइस क्या रहेगी? रीड द न्यूज़पेपर, रीड एनीथिंग इंस्पायरिंग। क्रिएटिव डायरेक्टर हो, लोग जानते हैं, एडिशनल डायरेक्टर रहे हो, लेकिन अचानक से आप एक एक्टर बन जाते हो, तो कैसे चीज़ें बदल जाती हैं? कुर्सी मिलने लग जाती है आपको। तुरंत कुर्सी की, अरे मैडम खड़ी है, मैडम कुर्सी। पहली बार कब एहसास हुआ कि ये क्या हो गया? 15 दिसंबर 2018 मेरा नाम ही बीसी आंटी हो गया। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि लिफिंथिया मोरिंगा इस शो के स्पॉन्सर हैं, जो कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपको एनर्जी देता है, आपको इम्यूनिटी देता है। और मैं ही क्या, मोदी जी खुद मोरिंगा के फ़ैन है। मैंने सुना है कि मोरिंगा के पराठे खाते हैं, तो आप भी मोरिंगा को लाइफ में लाइए। लिफिंथिया मोरिंगा बहुत ही बेहतर सोर्स है। आप इसको अमेजॉन से खरीद सकते हैं या फिर लिफिंथिया की साइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। शुरू करते हैं पॉडकास्ट। वेलकम टू द बोब वाला शो। मेरा नाम अभिषेक है और आपके लिए हम ऐसे गेस्ट लेकर आते रहते हैं जिनकी ज़िंदगी से आपको सीखने मिले। इन्फ्लुएंसेस की इस दुनिया में आप बहुत सारे इन्फ्लुएंस को पहचानते हैं और कुछ को बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन उनको जानने का मौका नहीं मिलता। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की कहानी जिनकी 17 सेकंड की एक क्लिप ने उन्हें इन्फ्लुएंसर बना दिया, लेकिन जर्नी कहीं और से शुरू हुई थी। कहीं और जाने के लिए हमारे साथ हैं स्नेहिल मेहरा। उनसे बात करेंगे और उनकी जर्नी से क्या सीखने मिलता है, कैसे हम भी वो जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं या फिर उस जैसी जर्नी तय कर सकते हैं, सब जानेंगे। आइए मिलते हैं स्नेहिल से। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। कैसी हैं आप आज? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपने इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो जर्नी से पता नहीं लोग कुछ सीख पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही एंटरटेनिंग ज़रूर रहेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। एंटरटेनिंग है और बहुत कुछ सीखने को है। आप इंजीनियरिंग कर रही थी? जी जी। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? कैसे नहीं, क्यों हुआ? तो मैं मिलेनियल हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि मैं 40 प्लस हूँ। लगती नहीं हूँ। आप लगती हैं, हाँ, बिल्कुल सही। तो जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी हम में थी ही नहीं, इतना ग्रे मैटर ही नहीं था। तो इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और एमपी में हर साल बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगहों से आते हैं पढ़ने के लिए। लकीली मैं भोपाल में ही रहती थी, तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया और ये पता था कि ये डिग्री ख़त्म होने के बाद ही मेरी लाइफ शुरू होगी। तो वो 4 साल डिग्री ख़त्म करने के लिए मैंने लगा दिए। और फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं मुंबई आई थी, एक हमारे यहाँ कंपनी आई थी, उसमें हमारा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ ज्वाइन करने के लिए मैं आप मुंबई आई। इंजीनियरिंग से आपका प्लेसमेंट हुआ? जी, प्लेसमेंट हुआ। इंजीनियरिंग मैंने की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो बढ़िया कंपनी आई थी, मुंबई में पोस्टिंग हो गई थी। कौन सी कंपनी थी वो? अब वो कंपनी के बारे में ना ही बात करें तो बेहतर होगा। तो बढ़िया थी तो बता क्यों नहीं रहे हो? बड़ी कंपनी है और बहुत ही रेप्यूटेड, अच्छा कैंपस सिलेक्शन हुआ समझ था। गया मैं, हाँ। लेकिन वो ज्वाइनिंग कभी हो नहीं पाई, क्योंकि ये बात है 2007 की, जब मैं पास आउट हुई थी। तो पहले जून की उन्होंने ज्वाइनिंग दी, फिर जुलाई की, फिर अगस्त की, फिर नवंबर की। ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही थी क्योंकि तब हमें इतनी समझ नहीं थी। वी वर स्टूडेंट्स राइट आउट ऑफ कॉलेज, रिसेशन वाज सेटिंग इन, सो दे हैड हॉल्टेड द न्यू ज्वाइनीज। तो उनमें से हमारा भी नंबर जो है डिले होता जा रहा था। ऐसे में मैं अपने भाई के यहाँ रहती थी। दिन भर वो बॉम्बे में देखना, दिन भर टीवी देखना, कुछ काम था नहीं। और बचपन से सपना था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। तो जर्नलिस्ट बनना था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के मीन्स नहीं थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो हमारे मोहल्ले में रहती थी, शी वॉज डूइंग इंटर्नशिप एट CNBC।
उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे मैं वहाँ पहुँच गई एज एन इंटर्न और इंटर्नशिप करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि CNBC वॉज अ बिजनेस चैनल और बिजनेस की समझ तो बिल्कुल थी ही नहीं, तो न्यूज़ के करीब भी थी और नहीं भी थी। और फिर एक दिन अचानक से बड़े फिल्मी तरीके से हमारे बॉस संजय पुगलिया जी थे, उन्होंने बोला कि ये इसका फेस इंटरेस्टिंग है, इसको होम शॉप 18 में ट्राई करो। तो मैंने कहा है होम शॉप 18? व्हाट अ शिफ्ट, CNBC बिजनेस से सीधा सीधा होम शॉप 18। हाँ, तो क्योंकि कैमरे के सामने आके बोलने का तो एक जज्बा था ही, तो मैंने बड़े अच्छे से वो सब किया और वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई कि हम करने लग गए थे ये काम। लेकिन घर वाले बोल रहे भाई तुम ये सब क्या बर्तन भांडे बेचना शुरू कर दिया है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, कम बैक, हमारी भी कुछ। लेकिन पैसे अच्छे मिलते थे उसमें। हाँ, पैसे बढ़िया मिलते थे उस भले ज़माने में। मुझे 2000 रुपये पर क्या बात है, शो मिलता था। क्या बात है। तो और हफ्ते के 4 शो। बहुत होता था 2000 रुपये 2007 में। हम एक शो में बैठते थे क्रिकेट, मैं भी जर्नलिज्म किया मैंने। हाँ। तो हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था। अरे वाह। तो एक चैनल 7 हुआ करता था, अभी शायद कुछ और नाम हो गया उनका। उनका एक शो आता था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उसमें हम गेस्ट बन के जाते थे। होते ना बच्चे बैठे होते हैं, अब वो क्रिकेट का सवाल पूछेंगे, तो वो लोग, हम कॉलेज के 4-5 लोग होते, तो हमें पूरा दिन वहाँ बैठना पड़ता था। हाँ। तो उसके हमें शायद 800 रुपये या 1000 रुपये मिलते थे। तो 2000 रुपये तो रिस्पेक्ट वाली बात है। बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है। मैंने भोपाल दूरदर्शन के लिए किया है, ऑडियंस में बैठ के हाथ उठा के सवाल पूछते। उसमें भी हम शरारती होते थे कि हम वो सवाल पूछते थे कि जिससे परेशान हो जाए गेस्ट कि ये क्यों पूछ लिया। हाँ, तो आप, हाँ। यहाँ तक पहुँचे हम कि बर्तन बेचे जा रहे हैं। घर वालों का प्रेशर था कि ये तो बहुत ही गलत काम हो रहा है, तुम वापस आ जाओ। तो मेरे भाई के एक फ्रेंड हैं, उनकी एक वेबसाइट थी businessofcinema.com। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2007। तो उनकी खुद की वेबसाइट थी, दे वांटेड रिपोर्टर्स। आई सेड आई एम हियर। सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर और हमारा काम ये था कि प्रेस रिलीज कहीं हुई तो वहाँ चले गए, जो स्टिंगर हाँ, जो होते हैं, स्टिंगर, फोटो खींच लाए, साथ में एक फोटोग्राफर होता था, मेरी एक सीनियर थी, वो मुझे काम सिखाती थी। तो बढ़िया जिंदगी शुरू हो गई थी। लोकल ट्रेन में हम लोग घूमते थे इधर उधर, 5 स्टार में खाना खाते थे और कटरीना कैफ को देखा, यू नो, शुरू में बड़ा क्रेज होता है। हाँ, क्या मिल लिया, हमने देखा। अरे कटरीना को देख के मेरा सवाल ये आया, लाइक हाँ, ऐसे मैं सवाल भूल गई थी। तो ये जर्नी चल रही थी, लेकिन अगेन इट वाज नॉट सस्टेनेबल क्योंकि इट वाज अ .com। तो और 2007 तो बहुत पैसे भी ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो मेरे एक और फ्रेंड ने मुझे डीजेज, जिनका सबसे फेमस शो है जैसी कोई नहीं, तो डीजेज में टोनी और दिया से मुझे मिलवाया और मैंने वहाँ एज अ ट्रेनी ऑन अ टीवी सेट की करना क्या होता है वो भी नहीं पता था। मैंने एज अ ट्रेनी अपनी जर्नी शुरू की और फिर टेलीविज़न की ओर रुख हो गया। तो टेलीविज़न में मुझे इतना मज़ा आने लगा। इट्स द जॉय ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। टेलीविज़न इज़ वेरी डिमांडिंग, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एवरी डे टू डिलीवर एन एपिसोड। तो वो ऐसा टेलीविज़न में मैं खोई। आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनी, आई बिकेम एन एसोसिएट क्रिएटिव, फ्रॉम देयर आई बिकेम अ क्रिएटिव हेड, देन आई बिकेम अ क्रिएटिव डायरेक्टर, and eventually that journey led me to a broadcaster which is Star. I joined Star, तब Star 1 होता था, which was transforming into Life OK. I was one of the members who you know. आप बहुत जल्दी बहुत आगे चले गए। अच्छा, बहुत जल्दी बहुत कुछ बता दिया आपने। तो टीवी अपने आप में ना बड़ा छोटा सा शब्द है टीवी, और लोग इसको आजकल देखते भी वैसे हैं कि अरे यार टीवी है तो क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन टीवी राइटिंग इज़ द टफेस्ट राइटिंग इन द वर्ल्ड आई गेस, क्योंकि जब आप उसको समझने की कोशिश करते हो, एक तो वो सब कुछ ऑन द गो होता है कि अभी आर्टिस्ट आ गया, अभी उसकी स्क्रिप्ट है, अभी उसको ये समझ नहीं आया तो फटाफट बैठ के सेट पे लिखो। सेट पे लिखना ना मुझे लगता है कि सबसे टफ काम है। अच्छे से अच्छा राइटर, अगर सॉरी नो ऑफेंस, लेकिन अगर आप गुलजार साहब को भी बोलोगे कि आप टीवी के लिए लिख दो और सेट पर बैठकर लिखो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा शायद उनके लिए, राइट। सो कूडोज टू राइटर्स लाइक यू जो ऐसा करते हैं। थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि कैसे टीवी राइटिंग अलग है उस राइटिंग से जो हम सपनों की राइटिंग सोच के आते हैं कि दरकत के पैमाने पे चिलमने हिस्न का फुरकत, नहीं होगा वो सब वहाँ पे। पहली चीज़ तो हम क्या लिख रहे हैं, देर आर 3 मीडियम्स अकॉर्डिंग टू मी। वन इज़ टेलीविज़न,
वन इज़ OTT सीरीज एंड वन इज़ अ फिल्म. ज़्यादा करके जो लोग आते हैं वो इस उम्मीद से आते हैं कि मेरी कहानी इतनी बढ़िया है कि इस पे फिल्म बनेगी एक दिन. पर मार्केट की डिमांड कुछ और है. चल रहा है सास बहू का सीरियल तो और आपको उसमें मौका मिल रहा है अगर लिखने का, तो पहली चीज़ तो आप बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो ऐसे में पहली चीज़ तो आपको वो मौका मिलना, और दूसरा इट्स प्रोडक्शन हैवी राइटिंग, कि प्रोडक्शन को साथ में लेके लिखना पड़ता है एक टेलीविज़न राइटर को. सो यू हैव टू बैलेंस आउट क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्शन हैसल्स. तो इट ट्रेन्स यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. थोड़ा सा प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो. प्रोडक्शन इज़ कि मान लीजिए मैंने एज अ राइटर इमेजिन कर लिया कि मेरे सीन में लड़का लड़की की बहस होती है और फिर वो कमरे में आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाते हैं. कितना सुंदर दृश्य. लेकिन प्रोडक्शन वाले बोलेंगे कि मैडम अगर हमने सेट को आग लगा दी तो फिर हम अगले दिन शूट कहाँ करेंगे, अगला सीन कहाँ करेंगे. तो आप इसको कट डाउन करो या आप इसको आपके विजुअल को चेंज इसको टेम करो, थोड़ा इसको चेंज करो. अब इंटेंसिटी वही चाहिए कि आग लग गई है हम दोनों के बीच. अब आग है नहीं तो क्या किया तो जाए. फोटो फाड़ेगा वो. तो या तो वो फोटो फाड़ेगा या वो एक टेबल कुर्सी तोड़ के वहाँ कुर्सी में आग लगा देगा. तो आपकी बात भी रह जाएगी, फिर उसको हम सिनेमैटिकली शूट करेंगे. तो ये होते ही प्रोडक्शन को सपोर्ट करके लिखाई, जो कि फिल्म वालों को ये लग्जरी होती है कि जो उन्होंने लिख दिया वो होगा. नाउ हाँ. you've done TV, Yes. ठीक है, जहाँ पे सब कुछ कंट्रोल्ड. नई आग मत लगाओ, एक काम करो कि कोई तुम कुर्सी एक्टर तोड़ अवेलेबल लो. नहीं है आज. आपने सीन में लिखा था कि चाची गिरेगी, अब चाची नहीं है अवेलेबल. अब आप फिगर आउट करो कि सेम ड्रामा हाउ डू यू गेट, कैसे क्रिएट करोगे ना, लिमिटेशंस में ऑपरेट करना. एंड देन यू गो टू संजय लीला भंसाली, जो कहते हैं लगाओ सेट पे आग. एग्जैक्ट. अगर जरूरत है तो करो. तो लगा दो. तो कैसे आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया? कड़ी मेहनत, माता रानी का साथ और मेरे अच्छे कर्म, ये 3 चीज़ें. तो मैं आपको जल्दबाजी में इसलिए बता रही थी मेरी टेलीविज़न की जर्नी, क्योंकि वो 18 सालों की जर्नी है. उसमें मैं बहुत देर बात कर सकती हूँ और उसमें कई सारे उतार, कई सारे चढ़ाव, बीच में शादी हो गई, बच्चा हो गया, यू नो. तो लाइफ कीप्स हैपनिंग एंड यू फील कि यार ये तो ओवरनाइट भंसाली सर के यहाँ पहुँच गई. ऐसा नहीं है. उसके पीछे 18 साल की कड़ी मेहनत है कि रोज़ बिना सोचे बिना समझे आई वॉज ऑन अ मिशन. वो था उसका फल. तो बेसिकली बिफोर आई रीच्ड मिस्टर भंसाली देयर वाज अ वेरी वेरी बिग डेस्टिनेशन ऑफ माइंड कॉल्ड बालाजी. और मेरी मुलाकात एकता मैम से हुई. मैं इंडस्ट्री में बहुत साल काम कर चुकी थी, 10-12 साल काम कर चुकी थी. कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी. हमारी कंपनी एक शो बना रही थी अपहरण, जिसके नरेशन के लिए आई वॉज द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑन द शो. आई वॉज नॉट राइटिंग इट बट आई वॉज नरेटिंग द एपिसोड्स, क्योंकि मैं नरेट बहुत अच्छा करती हूँ पूरे किरदार बन के और बहुत एक्साइटेड होके. वो मेरा एक स्किल सेट. जीवंत नरेशन होता है वो. हाँ, लगता है कि हम फिल्म में आपको देख सीन रहे दिख हैं. जाता हाँ है. बिल्कुल. तो वो पहला नरेशन ऐसा गजब का हुआ कि इट वाज लाइक कि ये कौन है, ये आज तक मुझे मालूम क्यों नहीं था कि एक स्नेहल नाम की लड़की. सो यू नरेटेड इट टू एकता जी. जी. वाह. शी वाज यू नो ऑल्ट बालाजी के लिए हम शो बना रहे थे. नहीं मतलब ऐसा होता है पहले आप किसी और को सुना रहे हो फिर आप कहीं और जा रहे हो. सीधा डायरेक्ट एक पर्चा मिला कि ये है एपिसोड स्नेहिल और एकता मैम को नरेट करना है. और मेरी हालत खराब क्योंकि मैं सिर्फ सुना था. वो शी इज अ बॉस लेडी, शी इज अ क्वीन एंड यू नो शी इज रूल्ड टेलीविजन में रहते हुए हमने कभी बालाजी के साथ काम नहीं किया था. तो बहुत ही बड़ी डील थी, बहुत बड़ी बात थी. हाँ. तो मैंने ज़बरदस्त बेस्ट टू माई एबिलिटी आई नरेटेड दैट एपिसोड. And after that episode narration was done, she said the script was 50% there and 50% she showed me what is happening. तो कोई भी लिखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नरेट तो स्नेहिल ही करेगी. तो it was a very big validation. और फिर वो ऐसा हमने 11 एपिसोड्स नरेट किए, शो बनना शुरू हो गया, शो की शूटिंग हो गई, चल रही थी. उसके बीच में एक मोटी महिला की आवश्यकता थी. कैसे बोल रहे हो आप? अब वो विजन था कि एक मोटी क्यूट सी गोरी गोरी जो यूपी की आंटियां होती है ना, भोली भाली, कि उसको कोई फोन पे गाली दे रहा है तो वो रिपीट कर रही है कि ये बोल रहा है जी गाली दे रहा है. तो उसके लिए हम बहुत ज़बरदस्त कास्टिंग कर रहे थे.
तो उसका श्रेय 2 लोगों को जाता है। एक तो हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ दैट सीरीज, वो उन्होंने बोला तुम कर लो, तुम्हारे जैसी चाहिए, तुम कर लो। हाँ, एक सर मजाक मत कीजिए, मैं बाल बच्चेदार हूँ और मैं राइटर हूँ, इज्जतदार, मेरी एक रसूख है, मैं किताबें वगैरह पढ़ती हूँ। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता, डिजिटल शो है। एंड दूसरा वाज विलास किशोर, विलास वाज माय एसोसिएट ऑन द शो। ही सेड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। सही बोल रहा था। तो मैंने कहा भाई तुम लोग ऐसे चने के झाड़ पे मुझे चढ़ा रहे हो, मैं एडिट में देखूंगी, नहीं समझ में आया तो हम काट देंगे, ओके। मैंने वो लाइन बोली और वो शूटिंग वूटिंग हो गई जुलाई में, दिसंबर में शो आना था। नवंबर में जब ट्रेलर कटा तब तक आई हैड जॉइंड ऑल्ट बालाजी बिकॉज अपहरण ख़त्म हो गया था एंड आई हैड अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोफाइल वर्किंग for development and acquisition of Alt Balaji. So my job profile was to read books, to acquire international content, to meet international people. It was a beautiful profile. मतलब मेरे मन का काम, किताबें पढ़ने के पैसे मिल रहे थे और कहानियाँ खोजने के पैसे मिल रहे थे। तो उस वक्त मैं ऑल्ट बालाजी में थी, अपहरण का ट्रेलर आया, आओ आओ सब देखते हैं। देखा तो एकता मैम ने बोला पॉज, वेयर स्नेहिल्स डायलॉग। I said, ma'am, it's not a role, it's just this much, so we don't need to put it. She said, you guys don't understand storytelling. It's a punch. It's a punchline. It should come right in the middle of the trailer. मैंने कहा मैम ऐसे मत करो मेरे साथ, मेरा चेहरा लोग पहचान जाएंगे। तो वो बोले नहीं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क। ट्रेलर रीवर्क होके आया, तालियां बज गई, सब लोग सीटियां मारने लग गए, हम जितने लोग थे जो शो से अटैच थे। बट वही सेम रिएक्शन जैसे ही यूट्यूब पे ट्रेलर आया सबका था, पूरा देश, सब लोग मीम्स बनाने लग गए। तो आपको नाम मिल गया वहां से। कहाँ मैं छुपते हुए घूम रही थी, मेरा नाम ही बीसी आंटी हो गया। तो पहली बार कब एहसास हुआ कि ये क्या हो गया? ये उसी दिन, मैं आपको डेट भी बताती हूँ, 15 दिसंबर 2018 ट्रेलर आया था। ट्रेलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब मीडिया वालों को ट्रेलर दिखाया। मैं अपना बैकपैक लेके कोने में कहीं खड़ी हुई थी, आई वॉज एन एम्प्लॉय। एंड एकदम सबने पहले तो बीसी आंटी पे सब लोग बहुत हंसे। फिर उसके बाद 2 बार ट्रेलर देखने के बाद एकता मैम स्टेज पे आई और उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको ये ख्याल कैसे आया ये शो बनाने का, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू जनरली डू। सो देन शी प्रेज्ड सिद्धार्थ सेन गुप्ता कि वो लेके आए थे। बोले बट एक्चुअली यू नो देयर वाज वन गर्ल हु नरेटेड इट विद सो मच क्वर्क, शी इज इन द ट्रेलर। मैंने कहा अरे मर गए। तो आई एम हाइडिंग माई, शी इज राइट देयर एंड द पीपल विद देयर कैमराज टर्न टूवर्ड्स मी कि अरे हाँ ये तो बीसी आंटी है, बीसी आंटी है। आई वाज लाइक ओह, एंड आई वाज शेकिंग बिकॉज ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं कैमरा के पीछे 18 साल काम किया है मैंने, तो एकदम से कैमरा मुंह पे आ गया। मैंने कहा अरे अरे ओ, एंड दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, दे आर टेकिंग माय बाइट्स। एंड व्हाइल यू नो ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, एकता मैम हेल्ड माय हैंड एंड शी सेड टुडे योर लाइफ चेंजेस। एंड आई वाज लाइक फॉर रियल? शी सेड यस, मार्क माय वर्ड्स, एंड it has never been. The rest is, as they say, history. Yeah. So you came from Bhopal. लेकिन क्या अभी भी वो भोपाल की लड़की जिंदा है या अब वो प्रॉपर मुंबईकर हो गई है? बिकॉज यू बिन हियर फॉर सो मेनी एज, एक पॉडकास्ट में आपका देख रहा था, आपने कहा कि अब अगर मुझे वापस जाकर रहना हो तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो हम किससे बात कर रहे हैं अभी? मुंबई वाली से, इंडस्ट्री वाली से, हीरा मंडी में काम जिन्होंने किया, जिन्होंने अपहरण किया, जिन्होंने ऑल्ट बालाजी किया, जिन्होंने एकता कपूर की जो फेवरेट हो गई, जो संजय लीला बंसाली की फेवरेट हो गई, या फिर उस छोटी सी लड़की से जो भोपाल में शायद जर्नलिज्म करना चाहती थी बट इंजीनियरिंग करना पड़ रहा था? सी आई एम अ वर्जन ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम, मतलब अभी अगर मुझे टाइम मशीन में बिठा के वापस भेजें और मुझे, मैं खुद को जाके बोलूँ कि सुन ये सब होने वाला तेरे लाइफ में, आई विल से चल भाग यहाँ से। ऐसा थोड़ी फिल्मी, थोड़ी संजय लीला बंसाली थोड़ी आ जाएंगे मुझे डायरेक्टर बनाने, तो पागल है। आई विल नॉट बिलीव इट। सो इट हैज़ बीन एन अनबिलीवेबल जर्नी। आई एम जस्ट अ विटनेस। आई एम स्टिल दैट वेरी पर्सन हु हैड ड्रीम्स। अच्छा, और मज़े की बात है कि वो जो मेरा न्यूज़ जर्नलिस्ट बनने का
सपना था, वो भी एक किरदार प्ले किया मैंने एक शो थोड़ी में। देर के लिए, हाँ। अभी एक फिल्म आने वाली है, उसमें मैं जर्नलिस्ट के किरदार में हूँ, तो मैं अपनी टीम से बोल रही थी, मैंने कहा देखो बच्चों मैं बन ही गई जर्नलिस्ट। तो मैं तो साक्षी भाव में हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ सब कुछ, और मैं वही हूँ, मेरे संस्कार वही हैं, मेरी फैमिली, मेरे गिने चुने वही दोस्त हैं, मेरे रिश्ते सालों पुराने अभी भी यही हैं। तो मैं तो नहीं चेंज हुई, और ग्रेटफुल बहुत हूँ कि इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। एक उस लड़की को जिसको अपना करियर चूज करने की आज़ादी नहीं थी, उस लड़की को इतना सब कुछ विटनेस करने को मिल रहा है, इतने अपॉर्चुनिटीज, इतनी पावर। माई वर्ड्स हैव पावर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आई कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स थॉट्स। इससे बड़ी और क्या गिफ्ट होगी। तो मैं तो वही हूँ, बस ये है कि हाँ थोड़े बाल बाल सफ़ेद हो गए हैं मेरा बच्चा टीनेजर हो गया है, पर मैं अभी भी उसी एक्साइटमेंट से जीवन को अप्रोच करती हूँ। कितने साल का है आपका बेटा? ही विल बी 14 दिस ईयर। वाह, तो अब तो बोर्ड्स 9th या 10th? अभी 9th है, अगले साल 10th। मेरे बेटे ने अभी भी बोर्ड्स दिए हैं, अरे वाह। तो मैं उसको कल लेके आया, एक सेट पर लेकर गया उसको, कोई माइक्रो ड्रामा शूट हो रहा था, तो माय फ्रेंड वाज डायरेक्टिंग, तो मैंने बोला कि इसको थोड़ा सेट एक्सपीरियंस दो। अभी तक हम रेडियो करते थे, तो वो रेडियो एक्सपीरियंस उसको थोड़ा बहुत पता है, स्टूडियो वगैरह का। तो जब मैं उसको सेट पर लेकर गया और मैं उसको छोड़ के वहाँ पे चला गया मड आइलैंड में, और ये हमने रियलाइज़ किया जब शाम को मुझसे मिले तो वो थक गया बहुत। आई नो। हाँ। तो मैंने बोला कि ब्रो ऐसे होता है, और अब यही होना है लाइफ में, मतलब मेरे साथ तो होना है, तेरे साथ होना है मुझे नहीं पता, बट अगर तुझे ये करना है तो ऐसे ही होने वाला है। सो योर सन, व्हेन यू डू यू गिव हिम दैट एक्सपोजर कि थोड़ा सा देखो कैसे हो रहा है? आई एम श्योर घर पे आपके कंटेंट में मदद करता होगा वो। मैंने 1-2 रील्स में देखा कि वो सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हो, तो वो हाउ डज ही फील अबाउट इट? He first of all says that, you know mom, in my foyer I'm quite famous thanks to you. तो वो काफ़ी उसको अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी को लोग जानते हैं। तो नंबर 1 इज़ दैट, एंड ही हैज़ सीन माई, आई हैव बिन अ वर्किंग वूमन ऑल माई लाइफ। मैं बम्बई आई ही थी काम करने, तो जब रिधान हुआ भी उसके 4 महीने बाद आई वॉज एक्टिवली बैक ऑन ड्यूटी, आई वॉज वर्किंग एट लाइफ ओके। तो मैं अपने बॉस को एक जोक भी मारती थी कि आई हैव लिटरली डिलीवर्ड ऑन माई प्रोमिसेस इन दिस चैनल। तो he has seen how hard I work, how hard my husband works, and he's very appreciative. और मैं उसको दिन रात यही दिमाग में उसके फीड करती हूँ कि दिस इज़ हाउ अ मैन शुड सपोर्ट अ वुमन। इफ़ आई एम केपेबल, इफ़ आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं चलेगी दुकान, चाहे मैं कितना जोर लगा लूँ। जी। तो इफ़ आई एम गुड इनफ एंड आई एम परस्यूइंग इट, देन आई शुड परस्यू इट विथ फुल माइट। आई माइट फेल, बट कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो मेरे हीरा मंडी के सेट पे भी गया है, वो मेरे साथ ऑल्ट बालाजी के शूट्स पे भी गया है। ही सीज हाउ यू नो एन इन्फ्लुएंसर वर्क्स, द स्क्रिप्टिंग प्रोसेस में ही इज़ इन्वॉल्व, सो ही नोज हाउ हार्ड माई मदर वर्क्स। और मैं तो उस एरा से हूँ जहाँ हार्डवर्क को ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई इसलिए किया जाता है, मेरा हल्का सा डिस्कनेक्ट है जेंजी के साथ वहाँ। मैं आ रहा था वहाँ, ठीक है बताइए। हार्डवर्क को ग्लोरीफाई करना अलग चीज़ होती है, पर हार्डवर्क का सब्सटीट्यूट क्या है आप मुझे अगर वो बता दें, दे दें, तो मैं हार्डवर्क करना छोड़ दूँगी। तो देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्डवर्क। यू हैव टू वेक अप, वर्क ऑन योर सेल्फ, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, गो प्रेजेंट योर आइडियाज़ टू पीपल। कुछ भी घर बैठे नहीं आएगा, ये तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि मेहनत करो, बाकी भगवान पे छोड़ो। तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। बिल्कुल। तो मैंने तो ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत करना सीखा है। मैं अपने बच्चे को भी वही नॉलेज इम्पार्ट करती हूँ कि दिस इज़ हाउ हार्ड यू हैव टू वर्क। अर्लियर व्हेन आई वाज अ लिटिल अनअवेयर, मैं 21-22 साल की जब इंडस्ट्री में काम कर रही थी, मुझे लगता था एक्टर्स का मज़े हैं, एसी में बैठते हैं, मेकअप लगाते हैं, आते हैं, 2 लाइन बोला चले गए। जब वो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई सीज़न 2 जब मैं कर रही थी, और जब मेरी अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी, और वो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई और मुझे लाइन बोलनी है, और ऐसे सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यू नो इट टेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ करेज टू बी एन एक्टर। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आज एक सीन शूट कर रहे हो मरने का, और उसके 6 महीने बाद आप शूट कर रहे हो हंसी खुशी का,
तो अब मैं तो भूल भी जाती हूँ ना कि उस दिन क्या किया था। तो ये कैरेक्टर्स को अपना लेते हैं एक्टर्स, और बिल्कुल आसान नहीं है। बालों में एक्सटेंशंस लगाना, एक्शन करना, धड़ल्ले से 100 लोगों के बीच में गाली देना, इट इज़ वेरी टफ एंड हैट्स ऑफ टू ऑल एक्टर्स, दे वर्क वेरी हार्ड। एंड बाद में ना हम लोग बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन द बॉल स्टॉप्स एट द एक्टर इफ दे डोंट परफॉर्म द डे, देन एवरीथिंग इज गॉन, देन द सेटअप कांट सेव यू। तो मुझे ये भी एहसास हो गया मेरी जर्नी में कि इस में भी अगर मुझे कैमरा के सामने रहना है तो अगेन आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, माई वर्ड्स, क्लैरिटी, डायलेक्ट, पढ़ो ताकि फंबल ना मारो, और एक कैरेक्टर से दूसरे में अलग कैसे दिखें, यू हैव टू वर्क ऑन योर लुक। तो क्वाइट डिमांडिंग। So much to learn for people who aspire to be an actor, people who aspire to be a creator, people who aspire to be a writer. तो आपकी एक कॉमन एडवाइस क्या रहेगी, चाहे वो जेनजी हो, जेन अल्फा हो, या फिर वो मिलेनियल हो हमारी तरह, कि ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, एक तो हार्ड वर्क हो गया, उसके अलावा क्या? read the newspaper, read anything inspiring, read novels, read classics. मतलब वो जो 100 बुक्स की लिस्ट होती है ना, वो तो ख़त्म करनी है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्पीक यू नीड टू रीड, नॉलेज होगी तभी आप इम्पार्ट कर पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट सोशली अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है, अखबार ही नहीं पढ़ा है जीवन में कभी, रील्स के द्वारा अगर सिर्फ न्यूज़ अर्जित की है तो वो तो पोलराइज भी हो सकती है, ही होती है, पोलराइज्ड ही होती तो है। अगर आपको जेन्युइनली इंटेलेक्चुअल साउंड भी अगर करना है तो अखबार पढ़ लें, रीड गुड पब्लिकेशंस। नाउ तो यू नो फाइंडिंग ट्रूथ इज ऑल्सो अ बिग डील, क्योंकि 4 अलग नज़रिए होते हैं एक न्यूज़ को देखने के। टेक्स्ट ना अभी तक मुझे लगता है थोड़ा प्योर है, उसमें मिलावट नहीं आई है। बाकी सब जितना भी हम कंटेंट देख रहे हैं, लोग बनावटी हो गए हैं, एआई, अभी पता ही नहीं चलता है कि ये लड़की असली है कि एआई वाली है जो आपको ज्ञान दे के चलेगी, वो सच है कि झूठ है। तो यू हैव टू फॉलो टेक्स्ट, व्हेन एवर लॉस्ट यू रीड। आपने जो जहाँ से शुरुआत हुई हमारी बात की, वो 17 सेकंड की क्लिप जो वायरल हुई और जिसके बाद दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो क्लिप में जो आपने मॉड्यूलेशन किया, वॉइस मॉड्यूल, वी आर फ्रॉम द वॉइस इंडस्ट्री, भोपाल, इंडियाज प्रीमियर वॉइस एजेंसी, तो आपने जो मॉड्यूलेशन किया, इट वाज वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट गोविंदा डिड इन बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हैव यू टेकन सम वहाँ से कुछ क्यों लिया था, कैसे? एक ना बड़ा कमाल का शो आता था, उसका मुझे नाम याद नहीं है, उसमें ना एक हर्षदा जी थी, मराठी कलाकार, वो ना गांव वाली बुआ होती हैं, हाय हाय ऐसे क्यों कर रहा है, बैठिए ना, ऐसे करके वो बात करती है। मुझे वो बड़ी प्यारी लगती थी, हम देखते थे वो शो जब छोटे थे। ठीक है। तो वो एंड देन ऑब्वियसली कि बैठिए ना बड़े, तो वो सब उसी लहजे में। तो मैंने ऐसे करके दिखाया, मैंने कहा सर ऐसा बोलूं क्या कि ए जी गाली दे रहा है कोई, तो बोले हाँ यू हैव टू साउंड फ्रस्ट्रेटेड कि पका दी कब गाली दे रहा है, देखो मैं हिंदोत बोल रहा है। तो दैट्स व्हाट आई डिड, और वो कुछ यार उस वक्त कमाल ही हो गया, कुछ वो पीछे पीछे भाग भी रहे, उसके साथ साथ नरेशन भी चल रहा है। वो सीजन 2 है। हाँ वो सीजन सीजन 2 में तो दौड़ाया फिर मुझे राइटर्स ने कि अभी आओ, तुमको बहुत शौक है ना, दौड़ो अब घाटों पे। कैसे बदल जाता है जब आप एक राइटर हो, अच्छे राइटर हो, एक क्रिएटिव डायरेक्टर हो, लोग जानते हैं एडिशनल डायरेक्टर रहे हो, लेकिन अचानक से आप एक एक्टर बन जाते हो, तो कैसे चीज़ें बदल जाती हैं? सेट पर क्या बदलता है? सेट पर ये एक सबसे बड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन है, कुर्सी मिलने लग जाती है आपको तुरंत कुर्सी की, अरे मैडम खड़ी है, मैडम कुर्सी। खैर वो पहले भी मिलती थी, बिकॉज राइटर को भी बहुत अहमियत मिलती है, और मैं तो शोज पे क्रिएटिव डायरेक्टर थी, तो कुर्सी तो तब भी मिलती थी। बट वो जो एक वरी होता है ना कि हर बंदे का वरी कि एक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए, कुर्सी लगाओ, मैडम पंखा, मैडम चाय, मैडम कॉफ़ी, तो वो एकदम यू फील सो स्पेशल। ऑल्सो दिस इज़ तो खैर सुपरफिशियल बात, बट वन थिंग दैट आई एक्सपीरियंस विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, आई डोंट थिंक आई हैव शेयर्ड इट एनीवेयर एल्स। एक आत्मिक सुख जो प्राप्त होता है ना एक्टिंग करके, वो मुझे नहीं पता था। हम तो बहुत हल्के में लिया, सीज़न 1 में फेमस हो गए इसलिए सीज़न 2 में एंट्री हो गई,
तो अरुणोदय तो मजाक करते थे कि तू नेपो बेबी है। तो ऐसे सर्बिया में शूट हो रहा है, मज़े चल रहे हैं, जब एंड सीक्वेंशियली वी वर शूटिंग एंड द डे माई कैरेक्टर डाइज, उस दिन भी मज़े मस्ती चल रही थी, होली खेल रहे थे, होली का दिन था। तो जब पहुँचे होटल और मुझे रोना आ जाए, तो अरुणोदय बोला क्या हो गया, हाउ डू यू फील? मैंने कहा आई डोंट नो, आई एम गोइंग बैक होम, ऐसा वैसा। कहते नो 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 शट अप, टेल मी हाउ डू यू फील। तो आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं कहा गिलोरी डाइड, आई कैन नेवर बी गिलोरी अगेन। ही सेड दिस फीलिंग, दिस इज व्हाई पीपल एक्ट, आर यू फीलिंग फुलफिल्ड? मैंने कहा यस आई वांट टू क्राई। कहते जस्ट लिव विद दिस फीलिंग, क्राई, एंजॉय, दिस व्हाट आर्टिस्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स रेयर, यू नो, एंजॉय दिस फीलिंग। तो वो एक अजीब सी खुशी होती है कि आपने एक हवा में से एक बंदे को क्रिएट किया, उसको जिया, और अब उसकी जर्नी ख़त्म, वो मर गया। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था। बट यू नो गिलोरी नेवर डाइड. गिलोरी नेवर डाइड, या आई हैव। गिलोरी टू यू इज व्हाट राज इज टू शाहरुख खान. हाँ, दैट है ना? इज ट्रू। कुछ भी हो जाए तो लोग वैसे करने लगते हैं. अरे है ना? मैं तो मतलब कहीं भी जाओ सब गाली दे रहे, गाली दे रहे, महंगाई आया। तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो कभी कभी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब ऐसा होता है ना कि अगर अनिल जी को कोई बोल दे जकास बोल दो एयरपोर्ट पे, तो वो एकदम ऐसे हो जाते हैं, या अभी मेरा विजय वो राज stage को नहीं कोई आया। बोल दे कि कौवा बिरयानी, तो वो इरिटेट हो जाते हैं. वैसे आपके साथ हुआ है कभी? बिल्कुल कभी तो हुआ होगा, कभी तो आप परेशान हुए होगे कि ओ माय गॉड टू फेमस, मतलब ऐसे वाला नहीं, लेकिन लिसन, मैं तो अंदर से, मुझे ऐसा कोई बोलता है ना एक फोटो, तो मेरा दिल करता है अरे छोड़, मैं अच्छे एंगल से खींचती हूँ, बट आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज वेरी वॉनबी। तो मैं तो बहुत ही, ये इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो। एक दफ़ा मेरी इस बारे में सोनाक्षी जी से बात हुई थी। हम लोग उनको वही छेड़ते रहते थे कि एक थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो ऐसे हम दोनों बैठे थे, लाइटिंग चल रही थी, मैंने कहा मैम डोंट यू गेट अनॉयड, पीपल कीप रिपीटिंग दिस। शी सेड वेल माय फादर सेड समथिंग वेरी नाइस, दैट औरतों के ना बहुत कम डायलॉग फेमस होते हैं इस इंडस्ट्री में। तो आप एक औरत हैं, आपका डायलॉग फेमस है, और क्या चाहिए? मैंने कहा होली शिट, दिस अप्लाइज टू मी। एंड देन वी डिड अ हाई फाइव एंड मैंने कहा दैट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव, कि बहुत कम औरतों के डायलॉग फेमस है, उसमें से एक मैं हूँ, और वो भी गाली वाला डायलॉग, विच इज़ वेरी रेयर। अभी हाल ही में फरीदा जलाल जी ने भी एक सीरीज में शायद हाँ, फिल्म में गाली दी, फिल्म में, हाँ। तो वो बड़ा उस पर बवाल हो गया। कि इतने साल से हमने तुम्हें माँ की तरह देखा, दादी की तरह देखा, तुमने खड़े होकर गाली दे दी. क्यूट लगती है। वो तो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है. पॉडकास्ट सुनते सुनते कहीं भूल मत जाएगा. द बुक वाला शो इज ब्रॉट यू बाय लिफिंतिया मोरिंगा, जो आपके गट हेल्थ को बेटर करता है. और मोरिंगा के फ़ायदे आप मुझसे क्या मोदी जी से पूछ लीजिए, इतने फ़ायदे हैं. इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको स्ट्रांग बनाता है, और आपको एनर्जी देता है एक बेहतर कल की शुरुआत करने के लिए और सारी परेशानियों से लड़ने के लिए. लिफिंतिया मोरिंगा आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप लिफिंतिया की साइट पर भी इसको पा सकते हैं. लिफिंतिया मोरिंगा आज ही घर लाइए. अच्छा, तो फेम को कैसे हैंडल किया जाए? जो अचानक फेम मिलता है, आजकल बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, जिनके पास कोई एक रील हिट होती है और उसके बाद वो हिट हो जाते हैं. हाउ टू हैंडल फेम को कैसे करना है कोई नहीं सिखाता. सो हाउ हैव यू हैंडल, बिकॉज यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, यू are bringing up your kid, you also have a family, and then you are writing and you are directing, and we'll come to that also. You're directing and you're doing several things as an actor also. तो ये जो फेम है, जैसे आपने बोला, मैं तो खुश हो जाती हूँ कि कोई बोलता है, तो इसको हैंडल कैसे करना है? हाउ टू बी काम, कंपोज व्हेन यू आर फेमस? आई हैव लर्नड फ्रॉम माई प्रीवियस बॉसेस. एकता मैम है, बंसाली सर हैं. बंसाली सर इज़ मोर ऑफ अ प्राइवेट पर्सन, बट पीपल चेज आफ्टर हिम, यू नो, कहीं दिख जाते तो लोग दौड़ते हैं पीछे. वो अलग तरीके से हैंडल करते हैं, एकता अलग तरीके से हैंडल करती हैं. और क्योंकि मेरा फ्रंट फेसिंग जॉब है, एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो पीपल नो मी, एज एन एक्टर ऑल्सो दे नो मी, इंडस्ट्री पीपल नो मी एज स्नेहिल. तो मेरे लिए तो फेम बिल्कुल रामबाण की तरह है. द मोर फेमस आई एम, बेटर चांसेस ऑफ पीपल, यू नो, एक वो होता है ना, आइस ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग चेहरा देख के पहचानते हैं. तो मैं तो इसको इस तरीके से लेती हूँ. और ये भी बात सच है कि जब सडनली आपको लोग पहचानने लग जाते हैं ना, तो एक हल्का सा गुमान आने लगता है. तो वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है.
जैसे ही मतलब लोग पहचानना शुरू किए मॉल वॉल में कि अरे दिस वन इज़ दैट वन, फोटो ये वो, तो मेरे को थोड़ा एटीट्यूड आना शुरू हो गया था कि नाउ आई एम फेमस, पीपल नो मी, क्या है यार ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा हल्का सा, मतलब जेन्युइनली अंदर से तो बहुत खुशी हो रही थी कि फोटो खिंचा रहे हैं, बट कभी कभी कि यार नाउ आई कांट गो टू अ मूवी वेयरिंग लोअर एंड जीन, मतलब जीन्स एंड टी शर्ट, क्योंकि अभी मुझे ढंग से प्रेजेंटेबल बाल कंघी करके ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई फ़ोटो ले लेता है। तो उस गुमान को मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से समअप किया था। हम यूएई घूम रहे थे, रैंडम किसी मॉल में रैंडम कोई बंदा आके फ़ोटो खिंचाने लगा, एंड माई दिस थिंग वाज लाइक ओहो आई कांट इवन हॉलीडे विद माई फैमिली। तो माई सन लुक्ड एट मी एंड सेड फेम हैज़ टर्न्ड यू इनटू अ मॉन्स्टर। हैं? मैंने कहा नो आई वाज जस्ट सेइंग फॉर इफेक्ट, आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी। तो वो हल्का बहुत ईगो आ जाता है, मैंने देखा है, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। और क्योंकि मैं एक सर्टन एज की महिला हूँ और मैंने इतना एक्सपीरियंस लाइफ में देख लिया है, मुझे ये मालूम है कि आज अच्छा समय है तो कल ख़राब भी आ सकता है। आई हैव सीन क्लासिक केसेस ऑफ पीपल शूटिंग टू द स्टार्स एंड देन वैनिशिंग। आई हैव सीन पीपल अराइविंग, पहला ही उनका प्रोजेक्ट सुपर हिट हो जाए। सो आई हैव विटनेस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि या तो एकदम टेक ऑफ कर जाएगी फ्लाइट या रनवे छोड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए ऑल दैट आई एम रिसीविंग, द फेम, द लव, द अप्रिसिएशन इज probably just for now, so I might as well accept it, handle it with full humility. Fame needs to be handled with humility, there is no other way. There are classic examples like Mr. Bachchan, उनसे ज़्यादा humble इंसान कोई है नहीं, और वो कहाँ अर्श पे हैं। शाहरुख खान के बारे में सब यही कहते हैं कि वो कमाल के humble इंसान हैं और हर इंसान का ध्यान रखते हैं। तो with great fame comes great humility is what I believe. ग्रेट। शाहरुख खान के साथ कभी काम करने का मौका मिला? नहीं, रिमोटली ही सही। अभी अमिताभ तक तो नहीं। तो मिलने वाला है। आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हो जिसके बारे में आपने कहा था बात मत करना। हाँ। मैं आपको बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दूंगी। अगेन काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एवरी डे, और मेरी जो लिस्ट ऑफ मैनिफेस्टेशंस है ना, उनमें टिक मार्क कर मैं करते Bucket जा list. रही हूँ। हाँ, तो वो प्रॉपर अनाउंसमेंट करके आपको मैं बताऊंगी। सो इट इज़ डायरेक्शन, एक्टिंग, आई एम राइटिंग एंड डायरेक्टिंग। राइटिंग एंड डायरेक्टिंग। सो वी लुक फॉरवर्ड टू इट। जब आपके डायरेक्शन में कुछ आएगा तो हम जी। इस रील को बूस्ट करने वाले हैं। जी ठीक, बिल्कुल। फैंटास्टिक। कितना फ़र्क है एकता कपूर के साथ काम करने में और संजय लीला भंसाली के साथ काम करने में? स्केल का तो समझ गए, सभी जानते हैं एकता कपूर के सीरियल्स का भी स्केल बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी टीवी स्केल है। और संजय सर के साथ काम करने का भी एक अलग है। क्या सिमिलर करते हैं दोनों और क्या बिल्कुल अलग करते हैं? अगेन मैं जैसा कि आपको पहले भी मैंने कहा, कोई भी इंसान बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उनको दे नो हाउ टू बी अहेड ऑफ द कर्व। एकता मैम ने 2018 में मुझे ये बोल दिया था, नेक्स्ट बिग थिंग इज सोशल मीडिया, मेक योर पेज, यू आर गोना बी बिग। एंड आई वाज लाइक अरे मैं क्या, मतलब अब घर में बैठ के क्या मैं वीडियो बनाऊँ, ये सब कैसे, मतलब व्हाट इज़ इंस्टाग्राम, एंड सी दैट इज़ हैपनिंग। सो शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग 2 steps ahead. हाउ डू वी डू दैट? You have to, again, you have to study the market, understand the new trends. She's fully updated, she's more updated than Gen Z people. She's always, she knows what is happening in the market, when some trend will change, and right now these kind of movies are working, this kind of movies will come back. तो वो उनकी नॉलेज है, वो उनका मेहनत है, और अवेयरनेस है। तो और दूसरी चीज़ जो दोनों में एकदम एब्सोल्युटली कॉमन है, वो परफेक्शनिस्ट हैं दोनों। अगर आपने 20 के अलावा 19 काम कर दिया तो आप वहाँ रह ही नहीं सकते। और मैं अपने आप को आज इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने बैठ के इतनी सारी बातें कर पा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि 2 वेरी डिमांडिंग बॉसेस, वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट पीपल, आई हैव मैनेज टू स्टे विद देम, आई हैव मैनेज टू इम्प्रेस देम विद माई वर्क, एंड आई हैव मैनेज टू गेन सो मच नॉलेज आउट ऑफ इट। मैं बंसाली सर को हमेशा कहती थी, मैंने कहा सर आपके साथ काम करना तो सिटिंग इन द फ्रंट रो ऑफ मास्टर क्लास एंड गेटिंग पेड फॉर इट। तो ही वुड लाफ कि यू आर जोकिंग। मैंने कहा नो बट इट इज़ ट्रू, आई एम गेटिंग टू लर्न।
वेयर इन माई लाइफ, मैं विदिशा से मैंने स्कूल ख़त्म किया है. जी. विदिशा इज़ भोपाल के भी और आगे एक छोटा सा शहर. विदिशा में पढ़ाई ख़त्म की मैंने 12वीं की, और मैंने ब्रेक लिया कोटा जाने के लिए. मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही थी. मेरे घर वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी. बट आप अच्छे हो गए ना पढ़ाई में. हाँ, फ्रंट आपने बेंचर. चांस दिया ना उनको. देखो हम तो अच्छे नहीं थे तो हमसे किसी ने उम्मीद ही नहीं की इस तरह पर की. उधर क्या गड़बड़ हो गई, उधर रिलीज हो गई देवदास. वाह. मैं 6-8 बार वो पिक्चर देखी. मतलब गुल्लक फोड़ फोड़ के पैसे निकाल के मैंने देवदास देखी. मैंने कहा, कौन सा बेस्ट सीन कौन सा आपका देवदास में? देवदास का कौन सा सीन बेस्ट नहीं है, आप ये पूछिए. एक एक मतलब इट इज़ ब्यूटिफुल. एंड माधुरी दीक्षित वाज लुकिंग लाइक अ गॉडेस. ऑलवेज. मतलब कमाल फिल्म थी, कमाल. और वो स्केल ही नहीं देखा था जीवन में हम लोगों ने. उस समय 50 करोड़ की फिल्म थी वो. तो हम तो बेहोश, और फुल सपोर्ट टू शाहरुख खान, माधुरी. वो टाइम भी ऐसा था कि हाँ. शाहरुख को सपोर्ट. वैसे तो शाहरुख, हाँ. लेकिन उस समय था कि शाहरुख इतनी बड़ी फिल्म और इतने दिनों बाद, और ये बिकॉज वो टाइम वो था जब ऋतिक रोशन आई थिंक वाज कमिंग अप, और लोग कहते थे शाहरुख खत्म हो रही है, और वो शाहरुख शाहरुख. क्या फिल्म थी वो फिल्म मैंने 5-8 बार देखी. आईआईटी में तो वैसे ही कुछ होना जाना था नहीं अपना. तो मैं जब सर को मिली तो मैंने कहा, सर बाय द वे यू ओ मी अ जॉब, क्योंकि मैं ना आईआईटीएन होती आज अगर मैंने देवदास नहीं देखी होती. तो ही लाफ्ड सो लाउडली. ही सेड, अच्छा यू आर ब्लेमिंग दिस ऑन मी. मैंने कहा, नो नो, आई एम जस्ट सेइंग इन केस यू थिंक ऑफ नॉट हायरिंग मी, दिस इज अ रीजन यू शुड हायर मी. तो ही लाफ्ड एंड ही व्हाट एन एक्सपीरियंस. दैट इज ऑल्सो वेरी फिल्मी कहानी. अचानक सैटरडे के दिन एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि सुनो क्या कर रही हो. यार कुछ नहीं, मैं बालों में तेल वेल डाल के, सैटरडे है. बोले 1 घंटे के अंदर भंसाली प्रोडक्शंस पहुंचना है. मैंने कहा क्या, क्यों? ही इज़ मेकिंग अ सीरीज. मैंने कहा व्हाई विल ही मेक अ सीरीज? बोले नहीं, हीरा मंडी. मैंने कहा ओह. तो बोले एंड ही इज़ लुकिंग फॉर समबडी विद योर काइंड ऑफ प्रोफाइल हु कैन राइट एंड ऑल्सो सेट अप अ शो. तब तक ऑल्ट बालाजी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था. मैं कंटेंट हेड बन चुकी थी, बहुत सारे शोज लॉन्च कर चुकी थी, तो बढ़िया सॉलिड एक्सपर्टीज आ गया था ओटीटी का. तो बोले यू आर कट आउट फॉर दिस रोल, कम. आई एंटर एंड आई एम वेरी नर्वस एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन ओपन्स द डोर एंड सेज नाउ इट्स अप टू यू. आई वेंट अहेड, मेट सर. सर वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल रेड मरून कुर्ता. He was pacing up and down. मैं गई डरते डरते. बोले डरो नहीं, बैठो बैठो, पानी पियो. हाँ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो मैंने कहा सर कहाँ से शुरू करूँ, मैंने टीवी किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है. और देवदास भी देखिए साथ और बार. सर मैंने देवदास भी देखी है. एंड देन ही सेड ओके ओके, वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, बट यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर डार्लिंग इफ यू नीड टू वर्क फॉर मी. यू नो I don't like sensitive cry type of people. मैंने कहा सर here's my Instagram page. And he said, अरे हाँ जी गाली दे रहा. तुम तो बहन आंटी. मैंने कहा yes yes sir, ये मैं ही हूँ. And I got the job. मतलब not immediately, after couple of days. So ये जो ट्रांजिशन था एकता कपूर से संजय लीला भंसाली, was she okay with it? I informed her, I took her permission. ऐसे दगाबाजी नहीं किया मैंने. मैं मैम के पास गई. मैंने कहा मैम ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है. She was okay with it. And should I go? So initially she was upset. She said you did it behind my back. You went and met them. You should have asked me before, which is fair. तो मैंने कहा मैम आप मना कर दोगे तो मैं नहीं जाऊँगी, बिकॉज एकता मैम हैज़ गिवन मी अ लॉट इन लाइफ. शी हैज़ एम्पावर्ड मी. शी हैज़ गिवन मी द टूल्स टू बी माई ओन पर्सन. तो आई हैव ओनली रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हर. आज भी मुझे बालाजी से कोई भी फिल्म नरेट करने का फ़ोन आता है, जो कि बहुत ऑफन आते हैं कि ये फिल्म इनको नरेट करनी है, आप करते हो. आई without even asking when and why, I go there because that's what I owe them. And I love Ekta ma'am and I wish we get to work together very soon. तो मैंने okay. बहुत क्लियरली उनको बोल दिया आप मना कर दोगे ना तो मैं भूल जाऊंगी कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है. She said no, I can't do this to you and it is obviously Mr. Bhansali, go. So I went and So till date she jokes about it कि you ditched me for हीरा मंडी. That's so cute. बहुत सारी ऐसी रूमर्स रहती हैं, सुनने में आता है कि ऑल्ट बालाजी और बालाजी इज़ नॉट
is a toxic place to work. You want to debunk that because you've been there for so long? Yes, it is not toxic at all. Why do people call it toxic? See, अगेन एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट। मेरे साथ मिले हुए 10 लोग आपको ये 10 अलग कहानी बताएंगे कि स्नेहिल अच्छी है, स्नेहिल बुरी है, स्नेहिल तो कंजूस है या बहुत दिलदार है। इट्स एवरी पर्सन स्टोरी। एंड ऑल्सो बातें बड़े लोगों के बारे में ही होते हैं, छोटे लोगों के बारे में बातें नहीं होती हैं। तो एंड आई रियली गेट अनॉयड कि 5 दिन भी अगर किसी ने बालाजी में काम किया है या बंसाली प्रोडक्शंस में काम किया है, वो आके ऐसे कहानियाँ बताते हैं कि जैसे यही सब कुछ कर रहे थे, ब्रह्मांड चला रहे थे। तो ये एक फैड है कि व्हेन यू आर टॉकिंग बैड अबाउट अ पर्सन यू ऐड 5 imaginary things. My experience, I am telling you, my experience is in public. It is not between me and Bhansali sir or me and Ekta in a closed room. It is a public experience. Who am I? I am not a very well connected person कि किसी ने फ़ोन लगाया होगा तो मुझे काम मिला। सिर्फ काम, सिर्फ रिस्पेक्ट, सिर्फ being a better person every day, you know. If I don't know something, I have the courage to tell sir मुझे नहीं पता आप किस कैमरा लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कल पढ़ के आऊँगी। And he would be very appreciative कि चलो at least she is honest. Half the people they say हाँ वो कैमरा ना, हाँ वो उधर यूज़ हुआ था ना, वो अपना हुआ था, वो फलानी पिक्चर में हुआ था, कुछ नहीं पता होगा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, आई ऑलवेज इफ I have written a bad scene and Ekta ma'am says कि what have you written, I will प्यार से say कि नहीं ये थोड़ा 19 है, अभी पढ़ते हुए बहुत ही खराब लग रहा है, give me one more chance. Fair. So I again public knowledge है my journey. I have made it happen only because of working on myself, being clear with my karma. I have not, you can ask anyone in the industry, my ex-bosses or anybody who I have worked with, how is she? Nobody will say कि हाँ भाई वो चोर है या ये है या वो है। क्लियर कर्मा। मुझे रात को नींद बहुत अच्छी चाहिए, रोटी 2 कम खा लेंगे। और यही सारी चीज़ें ना ऊपर वाला भी देखता है, पीपल हु गिव यू वर्क दे ऑल्सो सी इट, एंड दैट्स अ रेपुटेशन यू हैव टू लिव टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग फॉर मी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। सो ये जो टॉक्सिक कल्चर और ये ज़्यादा करके वो लोग फैलाते हैं, ये भ्रांतियाँ जिनको या तो काम से प्यार नहीं है। हम जो क्रिएट करने आए हैं इस सेट पे, उस क्रिएशन से अगर आप प्यार करते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखना भी बंद हो जाती हैं। और जेन्युइनली परफेक्शन जो है ना, वो अचीव करने के लिए लगता है हार्ट ब्रेक, लगता है मेहनत, लगता है जुनून। तो अगर जो लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं ना, उनको आना ही नहीं चाहिए ऐसी जगहों पर। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो तो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एफर्ट भी डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एफर्ट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आप 9 to 5 करके सुपरस्टार नहीं बन सकते हो। बिल्कुल नहीं। तो आई सेकेंड यू ऑन दैट। तो आई हैव सम क्वेश्चंस, हाँ तो मैं जल्दी जल्दी वो आपसे पूछूंगा। जी। अगर आपको चूज़ करना हो बीसी आंटी और स्नेहिल दीक्षित मिश्रा में से, तो आप किसे चूज़ करोगे और क्यों? एक कोई चूज़ कर सकते हैं। वो चूज़ हो ही नहीं सकता, हम एक हैं। बीसी आंटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्नेहिल दीक्षित मेरा। जो बातें मैं नहीं कह सकती हूँ वो बीसी आंटी कह जाती है मज़े मज़े में। ठीक है। अगर बंसाली या बालाजी में से किसी को आज चूज़ करना हो तो किसे चूज़ करोगे? ये गलत सवाल है यार। वाई नॉट बोथ? अगर किसी एक को ऑफ कोर्स यू हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बट अगर किसी एक को चूज़ करना हो। मैं सच बात बताऊं, मैंने पता है क्या किया? पहले मैंने बालाजी में काम किया, फिर मैंने बंसाली प्रोडक्शंस में काम किया, फिर मैं वहाँ से छोड़ के वापस बालाजी में आ गई, फिर मैं वहाँ से छोड़ के वापस बंसाली प्रोडक्शन चली गई। तो आई थिंक वन इज़ माई मायका, वन इज़ ससुराल। तो आई विल हैव टू करना ही डू पड़ेगा बोथ। जी। कोई एक ऐसा डायरेक्टर रह गया जिसके साथ आपको लगता है कि मुझे काम करना है, या अब तो आप स्वयं डायरेक्टर बनने वाले हो? तो डायरेक्टर्स की तो लिस्ट ऐसी काफ़ी सारी है मेरी, इंटरनेशनल लिस्ट भी है उसमें। वाह। लेकिन मैं एक एक्ट्रेस के साथ बहुत ज़ोर से काम करना चाहती हूँ, वो है यामी गौतम।
I She's love her. brilliant. She is brilliant. And there is something so pious about her कि मुझे लगता है कि एक मौका मुझे मिलना चाहिए उनको डायरेक्ट करने का. बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिनकी फिल्मोग्राफी में बहुत सारी ऐसे फिल्में होती हैं जो उनको नहीं करनी थी, राइट. मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन क्यों नाम लेना है, हम यामी गौतम की बात कर रहे हैं. एक भी फिल्म यामी गौतम ने खराब नहीं की है, बिल्कुल. चाहे वो चली हो या ना चली हो. कम लोगों ने देखो, जिन्होंने फिल्म को देखा उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम विक्की डोनर. एब्सोल्युटली. तो मैं आई एम अ बिग फ़ैन. अभी लास्ट हमने हक देखी थी, तो हम अपने ऑफिस में छोटी सी स्क्रीनिंग करते हैं कि सब टीम बैठ के अच्छी फिल्में देखती है. तो हमने हक देखी थी और हमने बहुत उनको हमेशा की तरह अप्रिशिएट किया. हर फिल्म उनकी हम देखते हैं, तो ये तो सभी करना चाहेंगे. जितना ज़्यादा आप उनको देखेंगे, उनका काम देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा. ठीक है जी, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है? स्क्रिप्ट लिखना, डायरेक्ट करना या कैमरा के आगे आना? अब आपको एक चूज़ करना पड़ेगा. लिखना सबसे ज़्यादा क्योंकि पसंद है. लिखने में मैं अकेली होती हूँ और एंड इट्स मी विद माय इमेजिनेशन. इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी. और इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी मिलती है मुझे. हवा में शब्द क्रिएट करना, इट्स ब्यूटिफुल. वाह. मुझे एक टिप दे दो राइटिंग के लिए. राइटिंग टिप मैं आपको दूँ, ये मेरी टीवी की लर्निंग है जो मेरे जीवन में आज तक काम. मुझे टीवी ही सबसे मुश्किल लगता है. टीवी में ना हम 3 भागों में कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स. ठीक है. तो जो कहानी आती थी हमारे पास, मैं स्क्रीन प्ले ज़्यादा लिखती हूँ, तो उसको एक नॉच ऊपर ले जाना स्क्रीन प्ले का काम होता है. कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आग लगना, जी जी, या तो वो कि दिखाई क्या देगा वो हमें लिखना होता है. तो मैं स्क्रीन प्ले करने में बहुत मुझे मज़ा आता है. स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स आर माई फोर्टे. स्टोरी ऑल्सो आई डू, बट दिस इज़ वॉट आई एन्जॉय. TV puts you in the habit of writing every day. तो अगर आप एक डेली सोप कर रहे हैं तो आपको दिन के 4 से 5 घंटे बैठ के लिखना ही पड़ेगा, झक मार के. चाहे आसपास कुछ भी चल रहा है, आपके घर में कुछ भी चल रहा हो, शूट पे कुछ भी चल रहा हो, एज अ राइटर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फिनिश दिस एंड सेंड. तो वो इतनी ज़बरदस्त मेहनत होती है ना उसमें. आपको एक तो लिखने में रवानगी आती है, और लिखते लिखते ही एक लेखक अच्छा बनता है. Writing is constant rewriting. So when you are in the rut of writing every day for 5-6 hours, nothing seems impossible. तो मेरे लिए फिल्म स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी. टीवी में तो लिखते ही जा रहे, एक्सटेंशन मिल गया शो को, अब 100 एपिसोड और लिखने हैं. तो वेब सीरीज में देयर इज़ अ स्ट्रक्चर कि बिगनिंग मिडिल एंड. फिल्म लिखने में सिमिलर है, बिगनिंग मिडिल एंड, but with the scale that you want as a writer का medium. तो best tip is write something every day. Good, bad, ugly, junk, doesn't matter. Write something every day. Something that inspired you. One interaction with a rickshaw वाला, write it. तो उसको आप दोबारा पढ़ोगे ना आज से 7 दिन बाद, तो बोलोगे ये क्या बकवास लिखा था, क्योंकि 7वें दिन तक आप अच्छा लिख रहे होंगे. तो इसलिए कॉन्स्टेंटली राइटिंग. मुझे बंसाली सर ने कॉम्प्लीमेंट दिया था इस पे कि तुम महीनों नहीं लेती हो लिखने में, तुम फटाफट सोचती हो. वो इसलिए क्योंकि मैं फटाफट सोचने की आदी हो चुकी थी. टीवी लिख लिख के कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, और हर चीज़ के ना 3 सोल्यूशन रेडी रहते थे कि अच्छा बच्चा नहीं आ सकता, कुत्ता ले आओ, कुत्ता नहीं आ सकता, बिल्ली ले आओ. यू नो, वी वुड ऑलवेज बी रेडी फॉर कंटिजेंसीज, विच मेक्स यू अ बेटर राइटर. दैट इज़ वाई कमिशन्ड वर्क हो या नॉट कमिशन्ड वर्क हो, यू हैव टू राइट एवरी डे. आई राइट एवरी डे, भले काम हो या नहीं हो. मेरी दोस्त, मेरे जो बाकी कंटेम्प्रेरीज है, वो बोलते तुम क्या लिखती रहती हो, तुम व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट इज पेइंग आउट ऑफ दिस. आई टेल देम these all which I have written will pay me double one day. So one has to keep writing, and nobody judges your writing. You will be the judge. You will understand. 10 दिन आप ये कर लो, 10वें दिन आप बोलोगे हाँ यार शब्दों का चुनाव बेटर हो गया. थैंक यू सो मच. इस पे भी मेरा एक टॉपिक है. सॉरी मैं एकदम नहीं, आई रियली वांट दिस. इस पे भी मुझे एक काउंटर क्वेश्चन है, और ये इंडस्ट्री इनसाइडर ही बता सकता है. हम ये तो टीवी का डायरेक्टर है, ये तो टीवी का राइटर, ये टीवी एक्टर है. टीवी राइटिंग की आपने, ओटीटी में काम किया, फिल्में की. तो ये जो स्टीरियो टाइप हो जाते हैं लोग, इससे कैसे बचें?
इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, और ये होगा। सैड रियलिटी है। बट आपको मैं एक और बात बता दूं, अभी मोना सिंह आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त काम कर रही हैं। कहाँ से? टीवी से शुरुआत हुई। तो राघव जुएल टीवी पे आते थे, आज वो फिल्म स्टार हैं। तो टीवी तो एक माध्यम है ना। और आज की मतलब पहले ये टैग ज़्यादा प्रिवेलेंट था कि ओ दीज टीवी पीपल वी डोंट वांट टू हैंग विद देम। मैंने खुद ये महसूस किया था जब मैं बंसाली प्रोडक्शंस ज्वाइन किया था, क्योंकि वहाँ सब फिल्मों की दुनिया के थे, तो वो लोगों को लगता था ये टीवी वाले इसको क्या आता होगा। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ। अब वो टैग मैटर ही नहीं करता। अब सब मीडियम जो है ना वो मर्ज हो चुके हैं। OTT भी लोग देखते हैं, रील्स भी लोग देखते हैं, यूट्यूब भी लोग देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं। तो अब ना सब कुछ, इट्स नॉट लाइक कि फैमिली के साथ बैठ के ही हम लोग मोना सिंह को देखेंगे। हम मोना सिंह को कोहरा में भी देख रहे हैं, हम उनको बॉर्डर में सिनेमा हॉल में भी देख रहे हैं। तो अब सब कुछ इतना पैन मीडियम, आई डोंट नो इफ दैट इज़ अ वर्ड, हो चुका है कि अब वो टैग कोई मैटर ही नहीं करता। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि टीवी वालों को ना एकदम प्राउडली बोलना चाहिए कि जैसे हमने आर्मी में काम किया है, क्योंकि हम तो रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी निकाल के रोज़ पी रहे थे। तो इट इज़ अ ट्रेनिंग दैट नेवर लीव्स यू, इट बिकम्स योर मसल मेमोरी टू अवॉइड यू नो प्रोडक्शन लॉसेस, to avoid wasting any minute on set, to avoid जो आपके पास अवेलेबल एक्टर्स हैं उनके साथ आप काम करना जानते हो। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। और मैं इस टैग को बिल्कुल भी, मैं तो प्राउडली आई टेल पीपल येस आई हैव डन 18 years of television and it has been the best thing that could have happened to me. It made me a better writer, it made me a better narrator, it made me a better person, because now I understand what it takes to take out 20 minutes every day. You've not said this one word which I think has been very, very vital in your entire journey. That is self-belief. Somebody who's doing engineering, उसको बिलीफ है कि मैं बॉम्बे जाऊंगी और जर्नलिज्म कर लूँगी. Somebody who's doing journalism, उस या जर्नलिज्म जब भांडे बेचने वाला जो आपने बताया वो जो कर रहा है उसको बिलीफ है कि अगर मैं टीवी चली गई तो मैं टीवी कर लूँगी, अगर मैं राइटिंग कर ली तो राइटिंग, अगर मैं क्रिएटिव हेड बन गई तो क्रिएटिव, अगर मैं एक्टर बन गई तो एक्टर. तो ये सेल्फ बिलीफ, अब नाउ डायरेक्टर, ये जो सेल्फ बिलीफ है खुद में जो इनकलकेट आप में हुआ है वो कहाँ से आया, और बाकी लोग जो इसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या जिनको इसकी ज़रूरत है वो क्या करें? सेल्फ बिलीफ पहले आप मानते हो ऐसा ये इसका रोल है? मैं तो इनफैक्ट अभी कल परसों ही किसी दोस्त से मजाक में मैं ये बात कह रही थी, बट यहाँ भी कह देती हूँ कि मुझे रोकने वाले बहुत हैं पर रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं पानी हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर लूँगी, मैं एक्टिंग भी कर लूँगी, मैं रील्स पे डांस भी कर लूँगी, मैं आपको लिख करके भी दे दूँगी, मैं टीवी भी कर लूँगी, मैं वर्टिकल भी कर लूँगी, मैं यूट्यूब भी कर लूँगी. So you can stop only few things. You can't stop flow of water. So one has to have that belief कि मैं तो पानी हूँ, पानी की तरह बह रही हूँ. आप साथ भी हो सकते हो या फिर मैंने तो चले जाना है. मैं यहाँ पे एक लाइन आपकी बात में एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ. बिलीफ बहुत अच्छा है, सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छा है जो इनके साथ है, लेकिन इनके पास एक और चीज़ है जो ये फिर इन्होंने इस चीज़ में नहीं डाली, वो है स्किल. और वो स्किल जो उन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा, राइटिंग, प्रैक्टिसिंग, डूइंग इट एवरी डे, ये जो मास्टर क्लास आपकी चल रही है इसमें ये सब चीज़ों को जोड़ कर देखना, अलग अलग नहीं सीखना है. सो या सॉरी. हाँ. तो सेल्फ बिलीफ आता है आपकी सराउंडिंग से, आपके माता पिता. मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला, और हालांकि मेरे पास ये चॉइस नहीं थी कि मैं करियर चूज़ करूं, लेकिन मुझे एजुकेशन पूरी दी गई. मुझे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका मिला विदिशा में, जहाँ नहीं आते थे इंग्लिश न्यूज़पेपर, सो दैट आई वाज रेडी फॉर दिस डे वेयर आई कैन कन्वर्स इन इंग्लिश ऑल्सो. तो वो टूल्स आपकी फैमिली आपको देती है, और उसके बाद फिर भी आप सेल्फ डाउट में जाते. मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप कभी कभी डाउट में चले जाते हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ. तो आपने ये देखना है कि कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पहुँच गए, वो ही बहुत बड़ी बात है. तो एक प्रैक्टिस है जो थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन बड़ी सिंपल सी है. व्हाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग, यू हैव टू टेल योर सेल्फ यू आर द बेस्ट, यू आर डूइंग द बेस्ट,
nobody stands a chance. That's what I tell myself every day. फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अच्छा, मुंबई की एक चीज़ जो भोपाल में नहीं थी और भोपाल की एक चीज़ जो मुंबई में नहीं है। भोपाल में स्ट्रीट फूड बहुत ज़बरदस्त मिलता था, और दोस्त। तो वड़ा पाव तो यहाँ भी अच्छा है, पाव भाजी वड़ा पाव। हाँ, मज़ा वो नहीं तो आ रहा। मतलब वो तो अब वही है। हाँ, अब जो है यही है, खा लो। लेकिन मुंबई की एक चीज़ जो मेरी सबसे प्रिय है वो है फ्रीडम। जब मैं पहली दफ़ा बम्बई आई थी और रात में 2 बजे मैं रिक्शे में घूम वाह। रही थी, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, क्या है ये ऐसी दुनिया। इट इज़ एक देश का फ़र्क, एक दो देश होते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उतना फ़र्क है यहाँ की कल्चरल फ्रीडम डिफरेंस, में। हाँ। तो भोपाल में थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल है, टाइम पे घर आ जाओ, यू नो। लेकिन खाना ज़बरदस्त, लोग बहुत अच्छे, और शाम के टाइम लेक पे बैठना, बस उसी में आप नेचर से कनेक्टेड थे। यहाँ फुर्सत। बीच पे जाना हो नहीं पाता है। फुर्सत मिस करते हो, फुर्सत। हाँ। हाँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अगर किसी को चूज करना हो तो किसे करोगे, कौन सा बेहतर लगता है आपको? इंस्टाग्राम। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, मैं तो इंस्टाग्राम लॉयलिस्ट हूँ। मैं इंस्टाग्राम से ही फेमस हुई थी। यूट्यूब तो उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहा है मेरा। क्योंकि उस वक्त जो हमारी टीम थी उन्होंने बोला था यूट्यूब चैनल भी आपको जीवित रखना है, तो वो जीवित है आज भी। अच्छा, उससे मेरी कमाई भी हो जाती है। माशाल्लाह। लेकिन इंस्टाग्राम मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक माई डियर डायरी। मेरे मन में जो ख्याल आता है, जो मैं बिल्ली का फोटो लेके चढ़ा देती हूँ, इट्स लाइक माइन, कि मैं कुछ भी जो मर्जी है उस पर करते रहती हूँ। तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने पास्ट में देखा है, हाँ, वो आप करना चाहो? ये बड़ा क्लीशे क्वेश्चन है। कौन सा As ऐसा an फिल्मी actor? कैरेक्टर एज एन एक्टर जो आप करना चाहोगे, या मिला होता तो मज़ा आता, उस दौर में मैं होती, ये इसको एग्नोस्टिक बना देते हैं, उस दौर में होती तो ये मैंने किया देखो, होता। मेरे को गलत फहमी तो है नहीं कि मैं हीरोइन हूँ, तो मैं क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं कैरेक्टर चूज कर सकती हूँ। मदर इंडिया टाइप रोल में मैं बहुत ज़बरदस्त लगूंगी, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा इंटेंस इंटेंस रोल है वो। माँ का प्रेम। हालांकि मेरी इमेज कॉमिक वाली है, हाँ, बट इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई कैन डू दैट। यू कैन पुल दैट ऑफ। या वाह, फैंटास्टिक। आई कैसा विल लगा? वर्क ऑन इट ना, क्योंकि मुझे तो चाहिए चैलेंज, मुझे तो चाहिए नेक्स्ट टारगेट। आई थ्राइव लाइक दैट। आई कीप मेकिंग टारगेट्स फॉर माई सेल्फ एंड कीप ब्रेकिंग माई ओन रिकॉर्ड्स इन माई ओन वर्ल्ड, एंड दैट इज वाई गॉड गिव्स मी रीजन्स ऑल्सो टू ब्रेक दोज रिकॉर्ड्स एंड कीप सेटिंग अप न्यू थिंग्स फॉर माई सेल्फ। तो अभी ये नया चैलेंज Wow. कि कुछ सैड और इंटेंस, हाँ, हाँ, सैड इंटेंस, इंटेंस हाँ। करेंगे। वाह। वैसे तो अभी, तो अगर अभी की पर्सनालिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो आपको लाला वाला रोल एकदम सूट कर जाएगा। अरे राधा रानी। अरे राधा रानी बिरजू। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा बप्पू वाला का ये शो? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली दफ़ा बात कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये हम पहली दफ़ा बात जरूर करें, लेकिन हम आपको देखते बहुत समय से आए, हाँ, तो हमारी तैयारी अच्छी इसलिए हो गई। हाँ, बट थैंक यू सो मच। और आपके सवाल भी बहुत यूनिक हैं, एंड यू नो, लाइक आई लाइक द इंटेंशन ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि आप सोच रहे हैं कि इसमें से किसी को कुछ लर्निंग ज़रूर मिल जाए, विच इज़ अ वेरी वेरी नोबल थॉट। थैंक यू सो मच स्नेहिल। बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रहा और आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। लिफिंतिया मोरिंगा के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि लिफिंतिया मोरिंगा इस शो के स्पॉन्सर हैं, द बप्पू वाला शो के। बप्पू वाला पर जितनी कहानियाँ, जितनी स्टोरीज, जितने लोगों को हम लेकर आते हैं, लिफिंतिया मोरिंगा हमारी हेल्प करता है। ठीक वैसे ही जैसे हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपको एनर्जाइज करने के लिए, और आपको देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गट हेल्थ। लिफिंतिया मोरिंगा को आज ही खरीद सकते हैं अमेजोन से, या फिर लिफिंतिया की साइट पर जाकर। साइट ये रही। देखते रहिए द बप्पू वाला शो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए और बेहतर एपिसोड लाने में हमको मदद मिले।